बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। कल मैंने आपको जो है वो दरख्वास्त लिखना सिखाई थी और उसके साथ रसीद होती है या दरख्वास्त में चॉइस नहीं होती, वो आपने करना होता है। अब आज जो है वो आपका नेक्स्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें मुकालमा या रुदाद होती है। इसमें चॉइस होती है या मुकालमा दिया होता है आपको, आप वो भी कर सकते हैं, या रुदाद भी कर सकते हैं, या रोज़नामा। तीनों में से 2 आते हैं और आपने एक जो है वो करना होता है। 10 नंबर का ये आपका सवाल है। थोड़ा सा आपको मुकालमे का तारुफ करवा दूँ। मुकालमा जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी हम कलाम होने के हैं, गुफ्तगू करना, ये बातचीत करना आपस में, तो उसको हम मुकालमा कहते हैं। अदब की इस्तिलाह में 2 या 2 से ज़्यादा अफराद की बाहमी जो गुफ्तगू होती है उसे हम मुकालमा कहते हैं। बाहमी गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। मुकालमे के कुछ असूल होते हैं, ज़रूरी हदायत होती हैं आपके इम्तहानी नुक्ता नज़र से। तो पहले थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं कि मुकालमा लिखते वक्त आपने किन बातों का ख्याल जो है वो रखना है। उसमें असलूब जो है वो सादा होना चाहिए। असलूब से मुराद तर्ज़ तहरीर जो है वो सादा होना चाहिए। किरदारों की जो गुफ्तगू है उसकी जो ज़ुबान है वो आम फ़हम होनी चाहिए। मुश्किल अल्फाज से इज्तनाब करना चाहिए। मुश्किल अल्फाज और मुश्किल तराकीब जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। उसके बाद जो है वो फ़ितरी अंदाज़ होना चाहिए कि मुकालमा मौजू हो, गुफ्तगू ऐसी हो कि वो गैर फितरी ना हो, जैसा कि माफ़ोकुल फ़ितरत अनासिर जो होते हैं, जिन्नों परियों की कहानियाँ, वो फितरी नहीं होते। तो फितरी अंदाज़ होना चाहिए, हकीकी बातें होनी चाहिए जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती हैं। ऐसा ना हो कि कोई गुफ्तगू में आप यही बात करें कि उससे ये गुमान हो कि ये बात जो है ये फितरी नहीं है। आम बोल चाल की इस्तेमाल ज़ुबान करनी है। ऐसा लगे कि जैसे आपके सामने कोई बैठा हुआ है और आप उसके साथ रोज़मर्रा की बातें जो है वो कर रहे हैं। बेतकल्लुफ़ी का अंदाज़ होना चाहिए। उसमें तकल्लुफ़ जो है, रख रखाव जो है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे महसूस हो कि आप एक दूसरे के साथ दोस्ताना रवैये में बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो आपने बेतकल्लुफ़ी का मतलब ये नहीं है कि आप तहज़ीब और अखलाक के दायरे से बाहर हो जाएं। तहज़ीब व अखलाक के दायरे में रहते हुए बेतकल्लुफ़ी का अंदाज़, मज़ाक का अंदाज़ जो है, शगुफ्तगी का अंदाज़ जो है वो आप अपना सकते हैं। और मौजू से मुतल्लिक़ ही बातें होनी चाहिए। बेतकल्लुफ़ी का ये मतलब नहीं है कि आप इर्रेलेवेंट बातें लिखना शुरू कर दें, बल्कि मौजू से मुतल्लिक़ ही आपने बातें जो हैं वो करनी है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि किरदारों के साथ मुताबिकत रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हर किरदार की गुफ्तगू जो है वो उसकी फ़ितरत, उसकी हैसियत, उसकी उम्र, उसका रुझान, उसकी इल्मी सतह के मुताबिक होनी चाहिए। एक आलिम और जाहिल की जो ज़ुबान होती है वो फ़र्क होती है। अगर आप किसी दुकानदार और गाहक का मुकालमा लिख रहे हैं तो दुकानदार जो है वो आलिम फाजिल नहीं है, उसके लिए ज़ुबान और होगी, उसका ख्यालात जो हैं वो और होंगे। और एक जो आलिम है, जो पढ़ा लिखा है, या अफसर और मातहत के दरमियान अगर आप मुकालमा लिख रहे हैं, या उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा लिख रहे हैं, तो जो जिसका पेशा है, जो जिसकी फ़ितरत है, जो जिसकी हैसियत है, जो जिसकी इल्मी सतह है, उसके मुताबिक गुफ्तगू का अंदाज़ जो है वो होना चाहिए, जिससे हर एक की इनफरादियत जो है वो नुमायाँ होती हो। ठीक है। उसके बाद जो है वो हिफ्ज़ मरातब का ख़्याल आपने रखना है। हिफ्ज़ मरातब यही जो मैंने आपको बताया है कि जो जिसका मर्तबा है, जो जिसका माशरे में मकाम है, जो जिसकी हैसियत है, जिसका जितना इल्म है, उसके मुताबिक जो है वो आपने मुकालमे लिखने हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने इख्तिसार और जामियत जो है वो इख्तियार करनी है। मुकालमे में किरदारों की गुफ्तगू के लिए लंबे लंबे जुमले जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने, छोटे जुमले होने चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि जैसी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ बात करते हैं। और मुकालमा लिखते वक्त किरदारों के नाम जो हैं वो वाज़ेह तौर पे
दाईं तरफ जो है वो लिखने चाहिए। और मुकालमे में हर किरदार को गुफ्तगू करने के लिए बराबर मौका जो है वो देना चाहिए। ये नहीं कि एक किरदार जो है वो बहुत लंबी तकरीर करता चला जा रहा है और दूसरे के लिए आप सिर्फ लिख दें हाँ हाँ हूँ जी जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों किरदारों के लिए बराबर जो है वो बातचीत का टाइम होना चाहिए। और मुकालमा जो है वो दो किरदारों के दरमियान एक ही मौजू पर होता है, इसलिए मौजू के मुवाफिक और उसके मुखालिफ जो पहलू आपके ज़हन में हैं वो आपको पहले तय कर लेने चाहिए कि किस किरदार ने कौन से पहलू पर बात करनी है, और वो किरदार उसी पहलू पर जो है वो बात करेगा। और मुकालमे का आगाज़ ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले की तवज्जो शुरू ही से उधर हो जाए। मुकालमा दिलचस्पी का हामिल होना चाहिए, मौका महल के मुताबिक होना चाहिए, उसमें हकीकत का रंग होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह कि गुफ्तगू में रब्त होना चाहिए। ये आपने इस बात का ख़ास जो है वो ख्याल रखना है। और गैर ज़रूरी तकरार जो है, बार बार एक ही बात को लिखते चले जाएं। क्या आप ये कहें जी हमने 2 सफ़ों का मुकालमा लिखना है, सफ़ों की बात इसमें नहीं होती है। जितनी अच्छी बातें लिखेंगे, मज़ाक का पहलू होगा, जितना दिलचस्प जो है वो आपका मुकालमा होगा, आम फहम होगा, मुदल्लिल होगा, मुख्तसर होगा, उतने ही आपको नंबर जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप बार बार एक ही बात को लिखते चले जाते हैं, तवील जो है वो तकरीर करते चले जाते हैं और एक किरदार को ज़्यादा वक्त देते हैं, दूसरे को कम देते हैं, तो उससे भी नंबर जो है वो अच्छे आपको नहीं मिलेंगे। अगर मुकालमे का मौजू जो है वो संजीदा है तो संजीदा ही बातें आप लिखेंगे। अगर मुकालमे का मौजू जो है वो आम है तो उसमें आप मज़ाहिया बातें भी जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ी और ख़याली या माफ़ोकुल फ़ितरत अनासिर जो हैं वो आपने उसमें शामिल नहीं करने। और इसी तरीके से आप जो अशार होते हैं रेलेवेंट, जो आपको टॉपिक दिया गया है, या जो मुहावरात होते हैं, जो कहावतें होती हैं, या जो अक़वाल होते हैं, उससे आप मुकालमे में दिलचस्पी जो है वो पैदा कर सकते हैं। और तवील जुमले लिखने से आप जो है उसको आपकी हौसला शिकनी होती है, नंबर आपको कम मिलते हैं, इसलिए तवील जुमले लिखने से गुरेज करें। और ये आपने इन बातों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट मैं आपको एक आध मुकालमा जो है वो लिख के भी आपको बता दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।